हेलो एवरीवन। यूनिट 5 के वीडियो सीरीज़ में ये हमारा सेकेंड वीडियो है। यूनिट 5 है हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस, जिसमें कि डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में हमें डिस्कस करना है। जिसमें से कि फर्स्ट था डीएमए कंट्रोलर, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया। अब सेकेंड है हमारा 8254 PIT प्रोग्रामेबल टाइमर काउंटर। तो आज हम 8254 PIT के लिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। इसमें सबसे पहले होगा 8 बिट इंटरनल डाटा बस, उससे कनेक्टेड होगा डाटा बस बफर, फिर कनेक्टेड होगा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक और कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। और इसमें 3 काउंटर होंगे और हर एक काउंटर में क्लॉक, गेट और आउट कनेक्टेड होंगे, जो कि कब हाई होगी कब लो होगी इस पर डिपेंड करके, मतलब ये आगे हम डिस्कस करेंगे और कैसे इसका वर्क परफॉर्म होगा। कुछ पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे कि जैसे कि जितने डिवाइसेस पढ़ेंगे हम, एक डीएमए के सिवाय नॉर्मल सारे में ये 8 बिट डाटा बस और ये डाटा बस बफर और रीड राइट कंट्रोल लॉजिक ये नॉर्मल कॉमन होता है। तो कभी भी अगर बाय मिस्टेक भूल जाते हैं, कुछ और इश्यू होता है, तो हम इतना ध्यान रखें कि ये जो है कॉमन है सारे में। बाकी काउंटर्स और ये सब थोड़ा चेंजेस हैं, बट डाटा बस बफर, कंट्रोल लॉजिक, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक ये लगभग सब में सेम ही है। तो अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में आगे। 8254 इज़ अ डिवाइस designed to solve the timing control problems in a microprocessor। 8254 वो डिवाइस है जो कि माइक्रो प्रोसेसर में टाइमिंग कंट्रोल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया गया। मतलब माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रॉब्लम होती थी टाइमिंग कंट्रोल की, उसको सही करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसके लिए हम 8254 का यूज़ करते हैं, इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। इसमें 3 इंडिपेंडेंट काउंटर्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया 3 काउंटर होंगे। तो इसमें 3 इंडिपेंडेंट काउंटर होते हैं, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग क्लॉक इनपुट्स अप टू 10 मेगाहर्ट्ज, जो कि क्लॉक इनपुट 10 मेगाहर्ट्ज तक हैंडल करने के लिए कैपेबल होगा। द साइज ऑफ ईच काउंटर इज 16 बिट। और जो भी मैंने काउंटर बताया अभी, जो भी हमने देखा यहाँ पे काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2, 3 काउंटर्स हैं, वो हर एक काउंटर 16 बिट के होंगे। 16 बिट के हर एक काउंटर होंगे। इट ऑपरेट्स इन 5 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई एंड 24 पिंस। ये प्लस 5 वोल्ट सप्लाई में ही ओपन होगा, ऑपरेट करेगा प्लस 5 वोल्ट सप्लाई में, और इसमें 24 पिंस होंगे। अभी आगे डिस्कस करेंगे पिन डायग्राम, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से 24 पिंस होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ऑल मोड्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल। सारे मोड्स सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल होते हैं। Each counter have 2 inputs, clock and gate, and 1 output shown as out। तो जो हमने काउंटर देखा है अभी, काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2, तो हर एक काउंटर में 2 पिन होते हैं, इनपुट पिन, एक क्लॉक और एक गेट, और एक आउटपुट पिन होता है जो कि आउट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 पिन हर एक में होगा, काउंटर 0 में भी, काउंटर 1 में भी और काउंटर 2 में भी। Gate is used to enable or disable counting when the value of count is loaded and value of gate is set। तो गेट का यूज जो करते हैं काउंटिंग को इनेबल और डिसेबल करने के लिए, मतलब जब काउंटिंग स्टार्ट होती है या फिर क्लोज होती है, बंद होती है, तो उसके लिए हम गेट का यूज करते हैं। मतलब काउंटिंग या तो इनेबल करेगी गेट या डिसेबल करेगी। कब? व्हेन द वैल्यू ऑफ काउंट इज लोडेड, जब काउंट की वैल्यू लोड की जाती है, एंड द वैल्यू ऑफ गेट इज सेट, और गेट की वैल्यू सेट कर दी जाती है। मतलब इनेबल डिसेबल करने के लिए गेट तो यूज होती है, कब? जब काउंट की वैल्यू लोड कर दे और गेट की वैल्यू सेट कर दे, तब। आफ्टर एवरी स्टेप द वैल्यू ऑफ काउंट इज डिक्रीमेंटेड बाय 1 अंटिल इट बिकम्स 0। और हर एक स्टेप के बाद ये जो काउंट की वैल्यू होती है ना, वो 1 से डिक्रीमेंट हो जाती है, 1 से लो हो जाती है, अंटिल इट बिकम 0। जब तक कि इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक हर एक स्टेप में 1 से डिक्रीमेंट होता रहेगा, 1 से डिक्रीमेंट होती रहेगी वैल्यू। ओके, अब हम देखते हैं कि हम जो पावर यहाँ पे सप्लाई करते हैं, जो भी यहाँ पे इनपुट देते हैं, उस इनपुट की वजह से कौन सा काउंटर सेलेक्ट होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ CS, AI एंड A0 वी कैन डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ सिलेक्टेड काउंटर। मतलब जो CS में जो हम देंगे वैल्यू, और A1 में और A0 में,
इससे ये डिटरमाइन होगा कि कौन सा काउंटर सेलेक्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे है ना, ये है CS, ये A1 और A0, इस पर कभी 0 देंगे, 1 देंगे, 0 1 1 0, इस टाइप से हम इनपुट देते हैं और वो इनपुट डिसाइड करती है कि हमारा कौन सा काउंटर सेलेक्ट होगा। काउंटर 0 सेलेक्ट होगा, काउंटर 1, काउंटर 2 या फिर कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, ये डिपेंड करता है इसके इनपुट पे। तो CS में सारे इनपुट 0 ही रहते हैं और A1 A2 पे मैंने डिपेंड करते हैं। जैसे A1 A0 पे, A1 A0 में अगर 0 0 है और ये CS में 0, तो काउंटर 0 सेलेक्ट हो जाएगा। और A1 A0 में 0 1 है तो काउंटर 1 1 0, काउंटर 2 और 1 1 तो कंट्रोल रजिस्टर, ये सिलेक्ट हो जाता है। मतलब फिर इसी तरीके से इनपुट से हम डिसाइड करते हैं कौन सा काउंटर सेलेक्ट होना है। अब थोड़ा हम पिन्स के बारे में तो देख लिए कि क्या इसका आर्किटेक्चर था और क्या कैसे सबका फंक्शन है। अब हम एप्लीकेशन देखते हैं कि इस पिन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, और ये जो एप्लीकेशंस के पॉइंट्स हम देखेंगे ना, उसके बारे में हम इसके मोड्स में डिस्कस करेंगे। इसके भी बहुत सारे मोड्स होते हैं जो कि अभी डिस्कस करेंगे। तो इसका जो एप्लीकेशन है उस मोड में और अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, टू जनरेट एन एक्यूरेट टाइम डिले, एक परफेक्ट टाइम डिले को जनरेट करने के लिए, मतलब टाइम डिले में कोई प्रॉब्लम ना, परफेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उसके लिए हम 8254 पिन का यूज़ करते हैं, 8254 PIT। इट इज़ यूज्ड एज एन इवेंट काउंटर, इसे हम इवेंट काउंटर की तरह भी यूज़ करते हैं। ये अभी वही मोड डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है ये एक्यूरेट टाइम डिले और क्या है ये इवेंट काउंटर। थर्ड पॉइंट, कैन बी यूज्ड एज स्क्वायर वेव जनरेटर, स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह भी इसका हम यूज़ करते हैं, इस डिवाइस का 8254 का। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज रेट जनरेटर, रेट जनरेटर की तरह भी यूज होता है ये। डिजिटल वन शॉट कैन ऑल्सो जनरेट विद द हेल्प ऑफ 8254, और ये जो है 8254 ये हेल्प करती है डिजिटल वन शॉट भी जनरेट करने में। ये भी आप देखेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा। इट इज़ कंपेटेबल विथ ऑल द इंटेल एंड मोस्ट अदर माइक्रो प्रोसेसर। अब ये क्या है ना, ये पिन किसी के साथ भी आराम से परफेक्टली सेट हो जाती है, मतलब कंपेटेबल है। कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो, या तो इंटेल कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ हो या किसी अदर कंपनी के द्वारा भी, तो उसमें ये कंपेटेबल है फिट होने के लिए। इसमें कोई इशू नहीं होता, फिटिंग इशू या कोई ऐसा कोई इशू इसमें होता नहीं है। इट हैज़ 6 प्रोग्रामेबल काउंटर मोड्स नेम्ड एज, जैसे मैंने ये बताया इसमें भी डिफरेंट मोड होते हैं। इसमें टोटल 6 मोड होते हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 एंड मोड 5। तो इस मोड के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मोड 0, इसको बोलते हैं इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। मोड 0 इज टाइपिकल यूज्ड फॉर इवेंट काउंटिंग। जो मैंने अभी एप्लीकेशन में इवेंट काउंटिंग बताया था वही है कि मोड 0 को हम इवेंट काउंटिंग की तरह यूज करते हैं। आफ्टर द कंट्रोल वर्ड इज रिटन, जब एक बार कंट्रोल वर्ड राइट कर दिया जाता है। आउट इज इनिशियली लो, तो आउट की वैल्यू जो हमने यहाँ पे देखा था अभी पिन में, जो यहाँ पे आउट क्लॉक और गेट होती है, तो आउट की वैल्यू जो होती है ना वो इनिशियली लो होती है। आउट की वैल्यू इनिशियली लो होती है एंड रिमेन्स लो अंटिल द काउंटर रीचेज 0, और जब तक कि काउंटर की वैल्यू 0 पहुंच जाती है तब तक वो लो ही रहती है। इट इज डिक्रीमेंट बाई 1 आफ्टर एवरी क्लॉक साइकिल, और हर एक क्लॉक साइकिल कंप्लीट होने के बाद, एक क्लॉक साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है तो इसकी वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाती है। मतलब आउट की वैल्यू इनिशियली तो लो होती है और तब तक लो रहती है जब तक कि काउंटर 0 न पहुंच जाए, और जब तक क्लॉक साइकिल और हर एक क्लॉक साइकिल के बाद ये इसकी वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट होते रहती है। आउट देन गोज हाई एंड रिमेन्स हाई अंटिल अ न्यू काउंट और अ न्यू मोड 0 कंट्रोल वर्ड इज रिटन इनटू द काउंटर। और आउट फिर क्या होता है, हाई मोड में, मतलब हाई हो जाती है, एंड रिमेन्स हाई, और तब तक हाई रहती है जब तक कि एक कोई न्यू काउंट और या फिर न्यू मोड 0 कंट्रोल वर्ड में राइट ना करे, कंट्रोल वर्ड में मतलब उस काउंटर के कंट्रोल वर्ड में ना आ जाए, तब तक कि आउट की वैल्यू हाई में रहती है। और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा काउंट मतलब इनेबल हो रहा है और कौन सा काउंट डिसेबल हो रहा है? तो जब गेट पे वैल्यू सप्लाई करेंगे, अभी तो हमने आउट देखा, यहाँ पे गेट भी तो है, तो जब हम गेट पे
सप्लाई देंगे तो ये क्या है ना, इनेबल काउंटिंग, तो काउंटिंग इनेबल हो जाएगी, और जब गेट पे वैल्यू 0 जाएगी तो काउंटिंग डिसेबल हो जाएगी। तो ये थी मोड 0। अब है मोड 1। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे मोड डिस्कस करेंगे।